नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। और लाभ हानि के इस सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लाभ हानि के वो सवाल जिनके अंदर आप देखते हैं कि कई बार बेईमानी करके, कम तौल करके कोई दुकानदार किस तरह से लाभ कमाता है। तो इस तरह से जितने भी सवाल होते हैं एग्ज़ाम में, इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं जिसमें कम तौल कर 1000 ग्राम की जगह 840 ग्राम देकर, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देकर, तो इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, उस तरह के सभी सवालों के लिए हमने आज का ये वीडियो आपको दिया है। आप मन लगाकर इस कंटेंट को देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और आज के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे नॉर्मल रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। जो बच्चे लाभ हानि शुरू से देख रहे हैं उन्हें ये बात का आइडिया हो गया होगा कि रेशियो किस तरह से काम करता है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत कमी हो तो आप इस पॉइंट को समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर 10% लाभ होता है तो एक्चुअल में सीपी और एसपी का रेशियो क्या होता है। आप ध्यान दीजिएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले 10% लाभ का मतलब होता है बाबू कि 1/10। 10% लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 का लाभ। बाबू 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी जो लाभ हुआ है 1/10 का हुआ है, यानी जो लाभ हुआ है वो 1/10 का हुआ है। तो एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या पड़ेगा इस सवाल में कि सीपी से एसपी का रेशियो निकालने के लिए 10 से 1 लाभ देकर, सीपी अगर 10 है तो 1 लाभ होगा और एसपी कितना होगा 11। ये बात एक नॉर्मल प्रक्रिया में है। अब बात करते हैं कि अगर हानि होता तो, बहुत अच्छे से सीख लीजिए बाबू कि अगर हानि होता तो क्या होता। रेशियो तो 1/10 का ही होता, रेशियो तो 1/10 का ही होता, लेकिन हानि होगा तो माइनस साइन के साथ रहेगा। और -1/10 का मतलब है कि सीपी अगर 10 होगा तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी और बिकेगा कितने में, 9 में। ये भी आपका सीपी से एसपी का रेशियो ही रहा। यानी हमने 2 बातें आपको बताई, पहली तो ये और दूसरी ये। तीसरी बात अगर हम कहें आपसे, अगर तीसरी बात को आप समझें यहाँ पे कि सीपी से एसपी के रेशियो, और किस पॉइंट पे समझेंगे, अगर 10% प्लस मार्कअप है बाबू, अगर हम 10% मार्कअप रखते हैं, मार्कअप मतलब अगर हम अंकित मूल्य जो है वो क्रयमूल्य से 10% ज़्यादा अंकित करते हैं बाबू। अगर हम अपनी वस्तु पे जो अंकित मूल्य है वो क्रयमूल्य से 10% ज़्यादा अंकित करते हैं तो उसे ही मार्कअप कहा जाता है कि 10% ज़्यादा बढ़ाकर लिखा है आपने। तो इस केस में भी सीपी और एसपी का रेशियो जो है लाभ की तरह डिसाइड होगा। 10% का अगर मार्कअप है तो 10% का मार्कअप होने का मतलब है 1/10 ज़्यादा होना। 1/10 ज़्यादा होने का मतलब 10 से 11 होना। अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो मार्कअप करते हैं 10 से 11 जो करते हैं बाबू, 10% बढ़ाकर जो लिखते हैं बाबू, 10% जो बढ़ाकर लिखते हैं वही हमारा सीपी और एसपी का रेशियो हो जाता है। अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो, अगर डिस्काउंट दिया तो, अगर मान लीजिए आपने कहा कि हमने डिस्काउंट भी दे दिया, मान लीजिए सर यहाँ लिखा है 10% का डिस्काउंट, अगर यहाँ लिखा है 10% का डिस्काउंट है, अगर 10% का डिस्काउंट है, अगर 10% का डिस्काउंट है इसका मतलब फिर यहाँ पे सीपीएसपी के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे 10 से 1 कम करके 9, 10 से 1 कम करके 9। इसके अलावा जो लिखने वाली बातें हैं सीपीएसपी के लिए वो 5वें नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अगर हमने खरीदते समय 10% का धोखा दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग खरीदते समय 10% का धोखा देंगे, अगर हम लोग खरीदते समय धोखा देंगे तो हम इसका मतलब है 10% ज़्यादा ले लेंगे उससे।
दुकानदार जो होता है बाबू एक मिडिलमैन की तरह होता है, जो मान लीजिए अगर कोई आलू उपजाता है तो जो किसान से आलू लेता है और आगे ग्राहक को पहुंचाता है। तो जब किसान से लेने जाता है तो एग्ज़ाम में कई बार ये सवाल इस तरह से भी बोला जाता है कि 10% जो है खरीदते समय भी धोखा दे दिया और बेचते समय भी धोखा दे दिया। बाबू खरीदने समय धोखा देने का मतलब होगा कि 10% ज़्यादा लेकर आएंगे। अगर कोई कहे कि 100 ग्राम खरीदने समय धोखा दे दिया तो 1 किलो पर 100 ग्राम अगर खरीदते समय धोखा दे दिया, इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लेकर आएंगे। अगर हम कहें कि खरीदते समय 200 ग्राम का धोखा दे दिया तो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेकर आएंगे। अगर हमसे कोई कहे कि 20% का धोखा दे दिया तो 100 की जगह 120 लेकर आएंगे। खरीदते समय अगर होगा तो ज़्यादा लेकर आएंगे बाबू। खरीदते समय अगर हम होगा, अगर हम खरीदते समय किसी को धोखा देंगे तो अब देखिए 10% का धोखा का मतलब है, 10% का मतलब है बाबू, धोखा का मतलब हम ज़्यादा लेकर आएंगे, मतलब 100 के लिए 110 बाबू। मतलब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे 10 से 11, जैसे लाभ का अनुपात काम करता है उस तरह से ही 10 से 11 बाबू। 10% का मतलब क्या होगा 1/10, यानी 10 से 1 ज़्यादा, 10 से 1 ज़्यादा यानी 11। अगर आप डायरेक्ट रेशियो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कोई अगर कहे कि 10% लाभ को हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखना पसंद करते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकता है, बात एक ही पड़ेगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा। देखिए 10% लाभ का मतलब 100 का सामान 110 में, 10% लाभ का मतलब 100 का सामान 110 में हो जाएगा बाबू। अगर 100 का सामान 110 का होगा तो अगर आप वहाँ रेशियो काटेंगे तो 10 से 11 नॉर्मल कट जाएगा, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा। अगर 10% कोई हानि की बात करे तो 10 यहाँ 100 होगा तो यहाँ 90 होगा, जीरो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अगर 10% यहाँ पे मार्कअप है, यानी 100 का सामान पे 110 लिखा है आपने, 100 रुपये में आप खरीद कर लाए हैं और उस पर आपने 110 लिख दिया है, आपने 10% का मार्कअप रखा है, आपने अंकित मूल्य 10% बढ़ा कर रखा है, क्रयमूल्य से 10% बढ़ा कर रखा है। तो 10 से आप यहाँ 100 से 110 लिख सकते थे, फिर भी काटने पर रेशियो वही आता। वही बात यहाँ भी है, 10% का धोखा का मतलब आप 100 की जगह 110 लाएंगे, 10% ज़्यादा लाएंगे, 10% ज़्यादा लाएंगे, 100 की जगह 110 लाएंगे। लेकिन अगर यही बात, अगर आप समझें कि अगर यही बात हाँ खरीदने की जगह बेचते समय रहता, तो अगर यही बात खरीदने की समय बेचने समय होता, अगर बेचने समय होता कि बेचने समय 10% का धोखा दे दिया बाबू, अगर बेचने समय धोखा देगा तो ज़्यादा नहीं देगा बाबू, ज़्यादा नहीं देगा, वो कम देगा। 10% का धोखा का मतलब 100 की जगह बाबू 100 की जगह 90 ही देगा, 100 की जगह 90 ही देगा। और यही चीज़ है जो रिवर्स में लिखा जाता है। जैसे 10% का धोखा का मतलब 100 की चीज़ 100 की जगह 90 ही देगा, 100 देना चाहिए 90 ही देगा, यानी 90 रुपये का ही सामान देगा, आपसे 100 रुपये ले लेगा, 90 रुपये का ही सामान देगा, CP 90 ही होगा लेकिन आपसे 100 रुपये ले लेगा। तो ये रिवर्स लिखते हैं, बाकी सब में सीधा लिखते हैं। बाकी सब में बाबू आपने देखा होगा सीधा लिखते हैं, बाकी सब में लाभ हानि या डिस्काउंट या छूट या जो भी लिखते हैं सीधा लिखते हैं, बट ये चीज़ जो है स्पेशली ये उल्टा लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने कहा 100 की जगह 90 ही देगा, ये रिवर्स लिखते हैं। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ये था रेशियो का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, ये रेशियो से रिलेटेड रेशियो कॉन्सेप्ट था, जिससे हम बेईमानी वाले सवालों को बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। ये रेशियो कॉन्सेप्ट है जिससे कि बेईमानी वाले सवालों को हम बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें भी लिखते चलिए। अपने नोट्स में भी आप इस बात को अच्छे से नोटअप कर देंगे कि ये तरीका जो है बहुत उम्दा होता है। अगर आप मार्कअप वाले सवाल बाबू, अगर आप बेईमानी वाले सवालों को बनाते हैं तो इस तरीके से अगर आप सवाल बनाएंगे तो एग्ज़ाम में सवाल मिनिमम टाइम में बन जाएगा। या अभी भी आप पाएंगे कि आप किसी और फॉर्मूले की जगह रेशियो से अगर इस मेथड से बनाएंगे तो आपका सवाल सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा। सवाल कितना ही टिपिकल क्यों ना हो, आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नोट अप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब सवालों को हम टेकअप करेंगे वन बाय वन। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आप एक एक करके सारे सवाल देखिए और बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालों को सीखते जाइए। सबसे पहला सवाल जो हम ले रहे हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए।
ये सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि एक बेईमान व्यापारी, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से समझिए बाबू। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। देख रहे हैं क्या वादा कर रहा है कि हम तो सीपी पर ही दे रहे हैं, जितने में खरीद कर लाए हैं उतने में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ना लाभ ले रहे हैं ना हानि, हमको तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितना में क्रय किए थे ना, जितना में खरीदे हैं उतने में हम आपको दे देंगे, आप तो अपने आदमी हैं, आपसे क्या लाभ कमाना। इस तरीके की बात हो रहे हैं कि वादा हो रहा है, यहाँ वादा हो रहा है कि क्रय मूल्य पर ही दे देंगे। लेकिन देखिए, लेकिन क्या हो गया, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का वाट का इस्तेमाल कर रहा है। वाट मतलब बाबू बटखरा, जो हम लोग नॉर्मली लोहे का या कई और चीज़ों का, आजकल तो डिजिटल ज़माना हो गया तो उसमें भी बेईमानी हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि बटखरा के ज़माने में ही बेईमानी होता था, डिजिटल ज़माने में भी आराम से बेईमानी होता है बाबू। तो 960 ग्राम का वाट का इस्तेमाल करता है। बताएं कि उस सौदे में उसे कितने % का लाभ हुआ। आप कह सकते हैं, आप यहाँ बोल सकते हैं कि लाभ कैसा, किस बात का लाभ। जब आप कहते हैं कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं तो आपको न लाभ होगा न हानि। हाँ, लेकिन बात यहाँ बेईमानी की हो रही है। यहाँ उन्होंने 1 किलोग्राम की जगह कुछ कम वजन तौला है, उन्होंने वजन कम दिया है, तो इस प्रकार से वो लाभ कमा रहे हैं। इसीलिए तो इसमें बेईमानी लगा है, धोखे से कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं। तो इसको बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है बाबू, इसको बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है बाबू, कि सीपी और एसपी का आप रेशियो देख लीजिए। कैसे देखेंगे, अगर हम 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम दे रहे हैं, 1 किलोग्राम की जगह 960 दे रहे हैं, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम होगा, 1 किलोग्राम का मतलब होगा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम की जगह आप 960 ग्राम ही दे रहे हैं। हमेशा उल्टा आपको दिखाए थे ना बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें उल्टा होता है। जब भी आप बेचने समय बेईमानी करेंगे, जब भी आप कम वजन तौल कर बेचेंगे, आप 100 की जगह 10% कम तौलेंगे तो 100 से 90। अगर कोई बोले 940 ग्राम तौल रहे हैं, इसका मतलब 1000 की जगह 940। अगर कोई बोले 800 ग्राम तौल रहे हैं, इसका मतलब 1000 की जगह 800 तौल रहे हैं। ये उल्टा होता है बाबू, इसमें रिवर्स करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस बात को आप अच्छे से पॉइंट करके क्लियर रखिएगा, ध्यान दीजिए। आप 1000 की जगह 960 ग्राम तौलते हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा, 960। इसके बाद जब सीपीएसपी का रेशियो मिल गया तो आप इसे काट लीजिए, जितना कट सकता है। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 25, यानी 24:25, यानी 24:25। आप ही बताइए, अगर सीपी 24 है, एसपी 25, तो लाभ हुआ कि नहीं, 1 का लाभ हुआ। किस पे, लाभ % निकालने आता है ना, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। 4 छक 24, 4 25 100, यानी उत्तर होगा 25/6, यानी उत्तर होगा 25/6%। इतना ही रखा जाएगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही रहेगा। अगर आप इसको काट देंगे तो 4 पूर्णांक, आप इसको काट देंगे तो 4 पूर्णांक 1/6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यही आपको मारना पड़ेगा 25/6। 25/6% का क्या हो जाएगा जी, लाभ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, लाभ हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आज नहीं तो कल इस बात को आप समझेंगे कि सवाल जब टेक्निकल होता जाएगा, जब सवाल टफ होता जाएगा, जब सवाल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जब सवाल जटिल होता जाएगा, तो फॉर्मूला लगा पाना बेहद मुश्किल काम होता जाएगा। लेकिन रेशियो उस समय भी आपको बहुत आसानी से किसी दूसरे मेथड की तुलना में, किसी भी दूसरे मेथड की तुलना में बहुत आसानी से आप उत्तर निकाल पाएंगे। रेशियो बेस्ट रहेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए। आप ऊपर में लिख भी लिए होंगे, नोट्स में आपने लिखा भी है कि रेशियो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब, देखिए पहले सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, आप सवाल अच्छे से पहले सुन लीजिए। एक धूर्त व्यापारी, धूर्त मतलब चालाक, लेकिन नेगेटिव वाला, बेईमान, धोखेबाज,
है ना, धूर्त व्यापारी है जो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। एक धूर्त व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। देख रहे हैं वादा क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य पर ही देंगे, जितना में खरीद के लाए थे उतने में दे देंगे, आपसे क्या मुनाफा कमाना, आप तो अपने लोग हैं। लेकिन वो बेईमानी से क्या कर रहा है, देखिए लिखा है, लेकिन इस पर वो 25% लाभ कमाता है। वो इस पर कितना लाभ कमा रहा है, 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, बताएं कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता होगा, कितना बात का प्रयोग कर रहा है। तो इस सवाल को बनाने का बेहद आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप इस सवाल को इस तरह बना सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना वाट का प्रयोग करता है हमें नहीं पता। मान लीजिए x, लेकिन 25% का लाभ कमाता है। बहुत ध्यान से सीखिए इस बात को कि अगर 25% कोई लाभ कमाता है बाबू, अगर कोई 25% लाभ कमाता है तो सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी 100 की जगह वो कितना कमा रहा है, 125। या आप कह सकते हैं 25% लाभ का मतलब 1/4, 4 से 5, 4 से 5, CPSP का रेशियो 4/5, या 25% लाभ पे है तो 100 तो 125 लाभ है, इसलिए 100 तो 125। आप अगर यहाँ पे काट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो निकाल के बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप चीज़ों को समझें, प्रैक्टिकल होकर हर बात सीखते चलिए। तो आप कह सकते हैं कि लाभ से हमें ये चीज़ प्रॉफिट परसेंट से पता चली कि सीपी और एसपी का रेशियो ये होगा 4:5, 4:5, जबकि आप कह रहे हैं x/1000, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू कि आप जो कह रहे हैं कि x अनुपात कितना है, x अनुपात क्या है, CPSP 1000, x/1000, जबकि हमने प्रॉफिट परसेंट से देखा कि 4:5। बाबू इसे 5 से काट लीजिएगा तो ये बहुत आसानी से x बराबर आपको 4 दूनी 800 ग्राम दे देंगे। यानी आप 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी आप 1 किलोग्राम के स्थान पर मात्र 800 ग्राम ही तौल रहे हैं, मात्र 800 ग्राम ही तौल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग आज के तीसरे सवाल पे, और तीसरे सवाल में देखेंगे क्या कुछ है। सवाल हमने चेंज कर करके लिया है, बहुत से ज़्यादा एक जैसे सवाल नहीं लिए हैं। उम्मीद है आपको हर एक सवाल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। देखिए ये सवाल भी सेम टाइप का है, थोड़ा परसेंटेज टिपिकल था इसलिए हमने लाया है इस सवाल को आपके लिए कि अभी आप देख लें। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर सामान बेचने का वादा करता था, इतने % लाभ की कामना कमाना चाहता है तो 1 किलोग्राम की जगह पर कितना वाट का प्रयोग करता है। देखिए 1 किलोग्राम की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह कितने वाट का प्रयोग करता है ये तो हम नहीं जानते, ये हमें नहीं पता है, बट यही होगा सीपी और एसपी का रेशियो, बट यही होगा सीपी और एसपी का रेशियो। लेकिन आप यहाँ पे बात समझें, ये सीपी और एसपी का रेशियो होगा, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है, ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो है बाबू समझिए 47 × 4, देखिए 6 चौक 24 होगा 240, और 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी 42 जोड़ेंगे 240 में तो 282 होगा, 18 जोड़ेंगे तो 300, तो 300/47%। बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परसेंटेज चूँकि टिपिकल है तो आपका रेशियो बनाना बहुत जायज़ है। आप यहाँ लिखेंगे कि 300/47 और परसेंटेज के 2 जीरो, बहुत आराम से 2 जीरो से कट जाएगा, और ये चूँकि लाभ है तो 47 रुपये की सामान बाबू, अगर CP 47 होगा, अगर CP 47 होगा तो SP 3 रुपये जोड़कर बाबू, चूँकि लाभ है तो SP 3 रुपये जोड़कर तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा समझिए, 47 + 3 50 हो जाएगा। बस यही इतना काम था, अगर आपने इतना कर लिया तो सवाल ख़त्म हो गया। सवाल में अब इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे आप, देखिए इसके बाद बस इतना सा है
कि CP/SP का रेशियो आप कह रहे हैं x और 1000 होगा, जबकि हमारा लाभ परसेंट बता रहा है, जबकि हमारा लाभ का परसेंटेज बता रहा है कि लाभ परसेंट बता रहा है कि CP/SP का रेशियो कितना होगा, 47:50 होगा। 50 से 100 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। x बराबर 2 7 14 का 4, 1 2 चौक 8 1 9, 940 ग्राम। ये कितना होगा बाबू, 940 ग्राम। तो इतने आसानी से इस सवाल को आपने बना लिया। ऑप्शन में एक भी ऑप्शन इस तरह का नहीं है, इसीलिए हम लोग मारेंगे नन ऑफ दीज। कितने वाट का प्रयोग करते हैं, 940 ग्राम का। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एक भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप रेशियो से बनाकर बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। इन सवालों को बनाइएगा इसी तरीके से जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आप मिनिमम टाइम में एग्ज़ाम में सवाल ये कर पाएंगे। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। शेयर करिएगा तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। हमें उन लोगों तक पहुँचाइए जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए। देखिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से अगला सवाल समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। इसमें अब मामला मिक्स है, कहने का मतलब सिर्फ वजन ही नहीं, इसमें लाभ का भी अपना अपॉइंटेड एरिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल क्या है। सवाल है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। एक तो धोखा दे रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है, लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है, यानी 15% यहाँ पे लाभ भी कमा रहा है। तो दो तरह के लाभ हो गए यहाँ पे, दो तरीके से लाभ हो गया। एक तो 15% लाभ आप नेचुरली कमा रहे हैं, वो लाभ हो गया। और दूसरा जो लाभ हुआ आपका, दूसरा जो लाभ हुआ आपका वो है कम वजन। ध्यान दीजिए इस सवाल में बाबू, कम वजन को तौलकर, कम वजन तौलकर भी तो आप लाभ कमा रहे हैं, कम वजन तौलकर भी तो आप लाभ कमा रहे हैं। तो दो तरीके से आप लाभ अर्न कर रहे हैं। एक तो आप लाभ कमा रहे हैं, 15% लाभ ले रहे हैं वहाँ से, और दूसरे तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कम वजन तौलकर लाभ कमा रहे हैं। तो लाभ आप 2 बार कमा रहे हैं। तो मामला ये है कि टोटल लाभ कितना है, यही सवाल पूछा गया है कि ओवरऑल लाभ कितना है। 15 से ज़्यादा होगा, 15 तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो उससे ज़्यादा ही होगा। पर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो हमने आपको बताया है वही है, आप उस तरीके को ना बदलें, आप उसी तरीके से बनाएं। किस तरीके से, देखिए CP/SP। सर 15% लाभ का मतलब 100 से 115, तो एक तो हो गया लाभ के हिसाब से। दूसरा लाभ कैसे कमाया गया बाबू, ध्यान दीजिए, 920 ग्राम तौलते हैं आप, 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम तौलते हैं। आपको 1 किलो तौलना चाहिए, आपको 1 किलो तौलना चाहिए, आपको 920 ग्राम नहीं तौलना चाहिए, आपको 1000 ग्राम। बाबू 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है बाबू, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो कुल मिलाकर 1000 ग्राम आपको देना चाहिए था, जबकि आप दे कितना रहे हैं, 920 ग्राम। देखिए ध्यान से बाबू, अब क्या होगा, जब हम यहाँ CP/SP का रेशियो फाइनल देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखिएगा, जो कट सकता है काट लीजिए। ध्यान रखिएगा राइट और लेफ्ट ही काटिएगा, ऊपर नीचे मत काटने लगिएगा। तो 2 और 1 3, 3 0 3 0 से कट गया, और 23 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और 23 से बाबू ये 5 बार में। तो आप 4 एकम 4 और 5 एकम 5, यानी आप कह सकते हैं कि CP और SP का रेशियो फाइनल जो आया हमारा, CP और SP का रेशियो 4-5 आया, यानी 1 रुपये का लाभ है कितने पे, 4 पे। 1 का लाभ है कितने पे, 4 पे। लाभ बटा में क्रय मूल गुना 100, 25% का। तो बहुत आसानी से आप तभी बना सकते हैं अगर आपने इस तरीके से बनाया। तो आपको लगेगा कई बार कि AB रूल से बनाया जा सकता है, आप चेक करके देख लीजिए। AB रूल आप जब लगाएंगे तो ज़्यादा देर तक आपका सवाल जल्दी नहीं बन पाएगा। 2-4 सवाल आप जल्दी ज़रूर बना लेंगे, पर इससे जल्दी तो तब भी नहीं बनेगा, इससे जल्दी तो तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कम तौला गया है, अगर 920 ग्राम तौला गया है, तो आपको तो पहले वहाँ से लाभ निकालना पड़ेगा, फिर दोनों लाभ पर AB रूल लगाना पड़ेगा। नहीं लगता आपको कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा?
आप एक बार इस मेथड से ट्राई क्यों नहीं करते? आप ट्राई करके देखिए, आपका सवाल उससे पहले बन जाएगा, किसी और फॉर्मूले से पहले आप रेशियो से बना पाएंगे। यकीन मानिए मेरा, एक बार ट्राई तो करिए, पक्का मज़ा आएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो दो चार एक, पांचवा क्वेश्चन, ये देखिए। पहले आप सवाल देख लीजिए क्या है। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है। देख रहे हैं तराजू कितना बढ़िया है ना, व्यापारी के फेवर में है, दिखाता है 1200 ग्राम। अगर 1200 ग्राम दिखाएगा तो कस्टमर तो 1200 ग्राम का पैसा देगा, लेकिन 1 ही किलो तौलते हैं। आप तौलेंगे 1 किलोग्राम, देखिए लिखा है 1 किलोग्राम की जगह पर 1200 ग्राम दिखाता है। समझ रहे हैं मामला? यानी आप अगर 1 किलोग्राम तौलेंगे तो दिखाएगा 1200 ग्राम, तो पैसा भी तो 1200 ग्राम का मिलेगा, लेकिन वजन कितना मिला? 1 किलो ही। यहाँ पे आप पॉइंट को क्लियर करके समझेंगे अच्छे से बाबू कि इसका मतलब जो सीपी और एसपी का रेशियो है, इसका मतलब जो सीपी और एसपी का रेशियो होगा बाबू, सीपी और एसपी का रेशियो होगा, कैसे लिखेंगे? सर दिखाता है 1200 ग्राम, जबकि यहाँ पे घपला है कितने का? सर 1000 ग्राम ही मिलेगा, 1 किलोग्राम ही मिलेगा, आपको मिलेगा 1 ही किलोग्राम। बाबू 1200 ग्राम की जगह, 1200 ग्राम की जगह आपको 1000 ग्राम ही मिलेगा बाबू, 1 किलो ही मिलेगा। घपला है, इस बार 1 किलो की जगह 800 ग्राम नहीं दिखा रहा है, इस बार 1 किलो की जगह 800 ग्राम नहीं तोला जा रहा है, इस बार 1200 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम तोला जा रहा है। दिखाई दे रहा है कि 1200 ग्राम, लेकिन आपका वजन कितना है? मात्र 1 किलो। तराजू बहुत धोखा दे रहा है बाबू, तराजू बेईमान है, तराजू जो दुकानदार है उसके फेवर में है, व्यापारी के फेवर में चल रहा है। 1200 ग्राम दिखाता है, सोच रहे हैं, और 1 किलो का सामान। आगे, यदि वह अपने क्रयमूल पर भी 10% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की जगह कितना अंकित करता है? 110। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपका लाभ हो गया सीपीएसपी के रेशियो से। आप जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो 3 जीरो कट गया। अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ 100, यहाँ 12 और कटेगा 4 से, 4 25 100, 4 तियाँ 12, यानी 11 तियाँ 33। आप ये कह सकते हैं ये 25 होगा तो ये 33, ये सीपी 25 होगा तो ये एसपी कितना होगा? 33। क्या हुआ यहाँ पे? लाभ हुआ। कितने का? देख लीजिए सर, 25 से 33 मतलब 5 3 8 का लाभ हुआ, कितने पे? 25 पे। लाभ परसेंट निकालने आता है ना बाबू, लाभ कितने का है? 8 का। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा में क्रय मूल गुना 100। 25 से अगर 100 को काटें तो 4 बार 8 चौक 32% का बाबू, 32% का क्या हुआ यहाँ पे? लाभ हुआ। 32% का क्या हुआ यहाँ पे? लाभ हुआ। तो इस तरह के सवालों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के सवालों को बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इस तरीके से बना कर देखिए, सारे सवाल बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। आप सोच रहे होंगे दिखाते हैं 7 लेकिन बोलते हैं 6। बाबू पहला पन्ना पे हम लोगों ने रेशियो सीखा था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। छठा नंबर सवाल देखिए, ये देखिए। अब लाभ बहुत हो गया, अब होगा हानि। यह देखिए, सवाल पहले अच्छे से पढ़ लिया जाए। एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। समझिए वादा कितना गजब का है कि भैया हम जितने का चावल लाए हैं उससे 8% कम पे दे रहे हैं, यानी हम 8% हानि पर चावल बेच रहे हैं, और लोगों को लगता है कि वह हानि पर सचमुच बेच रहा है। ऐसा नहीं है सर, हानि पर वो बेचने का दिखावा कर रहा है, वो वजन में घपला करके लाभ कमा ले रहा है, वो वजन में घपला करके लाभ कमा ले रहा है। आप सवाल को पहले देख लीजिए। देखिए, चावल पर 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देता है? 850 ग्राम। 850 ग्राम बाबू, 850 ग्राम। तो बताएं कि उसे कितने % का क्या होगा? लाभ होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करेंगे और थोड़ा साइड में रखेंगे, और हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे
कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सवाल सॉल्व कैसे करें। 8% हानि पर बेचने का मतलब क्या है? बस इतना ही कि 100 का सामान 92 में जाएगा, बस। हाँ, हानि का मतलब यही होता है। सीपी और एसपी का रेशियो यही होगा। और आगे देखिए, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम ही देता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम ही देता है। ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है अब तक आपको लिखने आ गया होगा कि एक्चुअल में लिखते कहाँ हैं। देखिए आगे, अब आगे देखिए, कुछ कटेगा तो काटिए। 2 जीरो तो और 3 जीरो तो जाएगा ही जाएगा, और अब कुछ नहीं जाएगा सर। यहाँ आएगा 85 और यहाँ आएगा 92। 85 से 92 का मतलब है कि लाभ हुआ कितने का? 7 का। लाभ परसेंट निकालने के लिए 85 नीचे और गुना 100 कर देंगे तो लाभ परसेंट लग जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 17 बार में। बाबू अगर हम इसे काटेंगे तो 5 से ये 17 बार में कट जाएगा और 5 से ये 20 बार में, यानी 7 दूनी 14, 140 बटा में 17% का क्या होगा? प्रॉफिट। ये होगा लाभ, ये होगा लाभ। तो बहुत सारे अच्छे सवालों के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब तक आपने कुल मिलाकर 6 सवाल सीखे हैं। अब हम 2-1 सवाल और करने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स को रेडी कर लीजिए। नोट्स में ज़रूर इन बातों को लिखें, इसी तरीके से बनाएं ताकि सवाल जल्दी बन पाए। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे इस सवाल को तो आप बनाकर देखिए किसी और मेथड से। आप बात मेरी समझेंगे कि सर सही कहते हैं कि जल्दी बनाना है तो आपको मेथड सही रखना पड़ेगा। चलिए 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, देखिए सवाल क्या है। एक सवाल है कि एक व्यापारी दोषपूर्ण भार, यानी उसका तराजू जो है वो गलत है, तराजू गलत है, उसमें दोष है, उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता यानी अपने सप्लायर को और उसके ग्राहक को, मतलब और अपने कस्टमर को दोनों को धोखा देता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक व्यापारी की बात हो रही है, एक व्यापारी की बात हो रही है। व्यापारी खरीदते समय, बाबू जब सामान खरीदने जाता है तो अपने सप्लायर को भी धोखा देता है 20% का। आगे आप सवाल को अच्छे से पढ़िए, देखिए लिखा है ना, आपूर्तिकर्ता को खरीदते समय और सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है, 20% ज़्यादा ले आता है, यानी कस्टमर को भी धोखा देता है। मान लीजिए हम व्यापारी हैं तो हम जब सप्लायर से सामान लाने जाते हैं, मान लीजिए हम आलू उगाते नहीं हैं बट हम आलू बेचते ज़रूर हैं, यानी जो आलू उगाता है जब हम उससे आलू खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि गलत वजन का प्रयोग करके, बटखरे का गलत प्रयोग करके हम अपने सप्लायर से, अपने किसान से, उससे भी गलत तरीके से हम सामान खरीदते हैं और 20% ज़्यादा ले आते हैं, उससे हम धोखा दे देते हैं और बेचते समय अपने कस्टमर को भी 20% का धोखा देते हैं। ध्यान दीजिए, आपूर्तिकर्ता को भी और ग्राहक को, दोनों को। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो सांकेतिक भार से 20% अधिक ले आता है, जबकि वह अपने ग्राहक को जब बेचता है तो सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। ये बात आपको शुरुआत में ही बताई गई, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बात आपको बताई गई है कि आप समझेंगे कि खरीदने समय धोखा देने का मतलब होता है, खरीदने समय धोखा देने का मतलब है कि आप ज़्यादा लेकर आएंगे। अगर 10% आप बोलें कोई कि 10% खरीदते समय धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब 100 की जगह आप 110 ले लेंगे, बेईमानी से, धोखे से आप ज़्यादा ले लेंगे। अगर आप 100 ग्राम, अगर सवाल में ये लिखा है कि 100 ग्राम खरीदते समय धोखा दे रहे हैं, 1 किलो खरीदते समय 100 ग्राम का धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब 1 किलो की जगह 1000 ग्राम की जगह वो 100 ग्राम ज़्यादा यानी 1100 ग्राम ले आते हैं। अगर 20% का धोखा दे रहे हैं तो 100 की जगह 120 ले आते हैं। ये पॉइंट समझिएगा। जबकि अगर बेचने समय बात हो तब तो कम देंगे, हम ज़्यादा नहीं देंगे,
हम अगर 100 ग्राम धोखा देंगे तो 100 ग्राम कम देंगे, मतलब 1 किलोग्राम की जगह हम आपको 900 ग्राम ही देंगे। अगर 200 ग्राम का धोखा देंगे बेचने समय तो 1 किलोग्राम की जगह हम 800 ग्राम ही देंगे। तो यही छोटा सा पॉइंट आपको समझना है बाबू, कि अगर हम खरीदने समय किसी को धोखा देते हैं तो हम ज़्यादा खरीद ले आते हैं बाबू। अगर हम खरीदते समय धोखा देते हैं तो हम 20% ज़्यादा लाते हैं, जबकि अगर हम बेचते समय देते हैं तो अगर हम बेचते समय देते हैं तो 20% कम देते हैं। हम 20% कम देंगे, धोखा दे रहे हैं ना, कम तौल के देंगे, डंडी मारेंगे, है ना, चुंबक सटा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। तो इस तरह के सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो रेशियो मेथड है वही बेस्ट है, शुरू में ही आपको बताया गया है, और उसी तरीके से अगर आप इस सवाल को बनाएं तो बेहतर होगा, आप जल्दी बना पाएंगे। CPSP कैसे बनेगा? CPSP पे आगे देखिए, जब 20% का धोखा देता है खरीदते समय, तो 100 का कितना ले आता होगा? 120, ज़्यादा ले आता है। जबकि बेचने समय अगर धोखा देगा तब क्या होगा? अगर बेचने समय धोखा देगा तो 100 की जगह 20 कम देता है, यानी देगा कितना? 80। आपको याद होगा, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि बाकी जगह चीज़ें सीधा होती हैं, लेकिन जब आप बेचने समय धोखा देंगे तो उल्टा होता है बाबू। 100 की जगह 80, अगर 940 ग्राम तोलेंगे तो 1000 की जगह 940, अगर 800 ग्राम तोलेंगे तो 1000 की जगह 800 ग्राम। इस तरीके से आपको सारी बात बताई गई है। इसके बाद बस हो गया, काम खत्म। देखिए, 2 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, कुल मिलाकर CP कितना आया? 2 एकम 2, और SP कितना आया बाबू? 3 एकम 3। 2 का सामान अगर 3 में गया है, आप समझिए इस पॉइंट को, कि 2 का सामान अगर 3 में गया है, 2 का सामान अगर 3 में गया है तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कितना? 2 का सामान 3 में गया है तो 1 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट के लिए CP नीचे रखना पड़ता है। CP है कितना? 2। CP कितना है? 2 गुना कितने से? 100 से, यानी उत्तर होगा इसका 50%। उत्तर कितना होगा? 50%। इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा 50% प्रॉफिट। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से सवाल बताया गया। आप इस क्वेश्चन में एक बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, ये 2 मिनट बात आप प्रेम पूर्वक अच्छे से समझिए। आपको ध्यान ये देना है कि ये इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ही ना हो तब, मान लीजिए 50% रहेगा तब ना मारिएगा 50%। मान लीजिए ऑप्शन में 50% नहीं होता तब क्या होता? अगर ऑप्शन में 50% नहीं होगा तब क्या करेंगे? आप इस बात को समझिए। जैसे हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं, एग्ज़ाम का ही ये सवाल है, हालांकि ये सवाल भी SSC ने ही पूछा है, तो SSC जितने भी बार अब ये सवाल पूछ रहा है, आप सही आंसर दिया जा रहा है, और ये सही आंसर है बाबू 50%। लेकिन पुराने समय में कई बार ऐसा भी हुआ कि SSC ने गलती आंसर भी दे दिया, जिस कारण से कई बार एग्जामिनर में ही आपस में विवाद हो जाता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एग्जामिनर कई बार इसमें गलत आंसर देने लगते हैं। तो सही आंसर हमारी प्राथमिकता होगी। अगर 4 ऑप्शन में ये अगर है तो यही मारेंगे। अगर ये नहीं रहता, अगर गलती से मान लीजिए ये नहीं रहता, अगर 50% ऑप्शन नहीं रहता, बाकी कोई ऑप्शन रहता, तब क्या करते? अगर 50% नहीं होगा, यही हमारा फर्स्ट चॉइस है बाबू, ये हमारा फर्स्ट चॉइस है, सही एक्यूरेट, यही हमारा फर्स्ट चॉइस है। लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं है तब क्या करेंगे? अगर ये नहीं रहेगा तो हम AB रूल से सवाल को बनाकर उत्तर दे देंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो 20% को कैसे बनाएंगे तब सीख लीजिए बाबू। तब हम बोलेंगे 20% इधर से भी, 20% उधर से भी, और 20 गुने 20 400 बटा 100। AB रूल याद है ना आपको? परसेंटेज में आपने सीखा होगा, है ना? देखिए, तो 20 40 4 44%। अगर 50% ऑप्शन में नहीं रहा तो ही हम 44% लगाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर 50% ऑप्शन में है तो 50% ही मारेंगे,
नहीं रहेगा तो ए बी रूल से 44% मारेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला टेकअप करेंगे हम लोग। ये आज का 8वां सवाल है, ध्यान दीजिए। जैसे कि अब ये सवाल आप देख रहे हैं, इस सवाल को देखकर आप समझिए कि रेलवे में एनटीपीसी में 2016 में ये सवाल पूछा गया। इस सवाल में देखिए ए बी रूल से ही आंसर दिया गया है। इस सवाल में जो आंसरिंग की गई है बाबू, वो ए बी रूल से की गई है। 11% तक धोखा, खरीदने समय भी और बेचने समय भी। तो आपका जो ये आंसर आएगा, इसमें +11 और +11 गुने 11/100 करके ही आएगा। यानी 11 यहाँ पे 22 हो जाएगा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आगे, जब इसे 100 से काटेंगे तो यहाँ 1.21 होगा। जब हम इसे 100 से काटेंगे तो यहाँ 1.21 होगा। और ये हिस्सा जब यहाँ जुटेगा 1.21, तो उत्तर होगा 23.21%। ध्यान दीजिए, 23.21%, 23.21%। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो इस सवाल का उत्तर ए बी रूल से ही दिया गया है और एग्जामिनर कई बार ऐसा करते हैं। तो यही बात हम आपको शुरू में समझा रहे थे कि अगर आप पहली प्राथमिकता सही बनाने की रखें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ए बी रूल से ही आंसरिंग हो रहा है। आप एक सवाल और देखिए, इस तरह का एक सवाल हम आपको और दिखाते हैं। इस सवाल में भी आप देखेंगे कि ए बी रूल से ही सवालों को सॉल्व किया गया। मान लीजिए अगर ए बी रूल से ही किया जा रहा है, तब आप क्या ही कर सकते हैं। अब आप वहाँ पे ये थोड़ी कहेंगे कि हम इसको बेसिक से बनाएंगे और हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो सही बनता है। हमें, हमारी प्राथमिकता मार्क्स है। आप समझिए, हम वहाँ पहली प्राथमिकता रखेंगे कि सही जवाब दें। अगर सही ऑप्शन नहीं है तो सही ऑप्शन नहीं है तो ए बी रूल से बनाकर आंसर हिट कर देंगे बाबू। ध्यान दीजिए, ये सवाल भी एनटीपीसी 2016 का ही है। देखिए 7% का धोखा है। तो बाबू यहाँ भी देखिए, खरीदने समय भी है और बेचने समय भी है। तो +7 बाबू खरीदते समय, +7 बाबू बेचने समय, +a × b, 7 सत्ते 49 बटा कितना 100, 7 सत्ते 49 बटा 100। जब इस 100 से काटेंगे तो 0.49 और उत्तर हो जाएगा 14.49%, 14.49% बाबू, 14.49%। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें ए बी रूल से ही आंसर दिया गया है। अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आप इसे सही बनाएंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो जब सही आंसर नहीं होगा, जब सही आंसर नहीं होगा तो हमारा प्राथमिकता रहेगा कि हम उत्तर क्या देंगे, गलत वाला। गलत वाला मतलब ए बी रूल से हम उत्तर मार देंगे। अगर सही रहेगा तो सही बनाएंगे, सही से बनाएंगे। देखिए जैसे पहले सवाल में हमने आपको सिखाया कि इसका आंसर क्या होगा, 50%। अगर 50% है तो यही उत्तर होगा, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो ए बी रूल से बनाकर उत्तर दे देंगे। लेकिन हमारा आंसर 50% जो सही तरीका है वो फर्स्ट चॉइस होगा, सही मेथड जो होगा वो फर्स्ट चॉइस होगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर ये नहीं हो तो ए बी रूल से बनाकर उत्तर दे देंगे। उम्मीद है कि आखिरी बात हम आपको समझा पाए होंगे कि अगर नॉर्मल तरीके से आप बनाएं, अगर आपने सही अप्रोच बनाया, सही तरीके से बनाया, फिर भी अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप ए बी रूल से बनाकर इसका उत्तर दे देंगे। कई बार एग्जामिनर ए बी रूल वाले को ही आंसर मान लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।